जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से सेलिब्रेट करना और ढंग से एंजॉय करना। बाकी आज अपन शुरू कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। और इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है मैक्सिको ओलंपिक्स की कहानी के साथ। देखो 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स वर हेल्ड। और बात बड़ी सिंपल है कि जिस जगह पे ओलंपिक्स होते हैं उस जगह के नाम से ही ओलंपिक्स को जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1968 के ओलंपिक्स मैक्सिको सिटी में हुए, इसलिए इनको मैक्सिको ओलंपिक्स बुलाया जाता है। और इन मैक्सिको ओलंपिक्स की 200 मीटर रेस में 200 मीटर रेस में ऑब्वियसली 3 लोगों को मेडल्स मिले। जो सबसे पहले नंबर पे आए उनका नाम है टॉमी स्मिथ, और टॉमी स्मिथ को मिला गोल्ड मेडल। सेकंड नंबर पे आए पीटर नॉर्मन, और पीटर नॉर्मन को मिला सिल्वर मेडल। और थर्ड नंबर पे आए जॉन कार्लोस, और जॉन कार्लोस को मिला ऑब्वियसली ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं, ये हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स को ही एफ्रो अमेरिकन्स भी बुलाया जाता है। एफ्रो अमेरिकन्स या फिर ब्लैक अमेरिकन्स। और ये अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन होते हैं? तो बड़ा सिंपली ऐसे लोग जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज, जिनके बाप दादा अफ्रीका के नेटिव्स हुआ करते थे और उनको अमेरिका लाया गया स्लेव ट्रेड के दौरान। 17वीं सेंचुरी से लेके अर्ली 19वीं सेंचुरी के बीच में जो स्लेव ट्रेड हुई, उसमें अफ्रीका से जिन स्लेव्स को लाया गया अमेरिका की यूएस की प्लांटेशंस में काम करने के लिए, उनके बच्चों को बुलाया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स। द डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन्स हु वर बॉट एज स्लेव्स to America during 17th to early 19th century slave trade are known as African Americans। और ये जो पीटर नॉर्मन हैं, ये थे ऑस्ट्रेलिया के। और ये पूरी कहानी इन अफ्रीकन अमेरिकन्स की है। बेसिकली होता क्या था उस टाइम अमेरिका में कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, इनके अगेंस्ट में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये लीगल तौर पे होता था, लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। लीगल, कानूनी तौर पे डिस्क्रिमिनेशन, कानूनी तौर पे भेदभाव किया जाता था। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जब कलर के बेसिस पे, गोरे काले के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए, तो उसे बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जब ये अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट में लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इसके खिलाफ आवाज भी उठाई इन लोगों ने। कई सारे मूवमेंट्स हुए। जैसे एक मूवमेंट हुआ यूएस में, सिविल राइट्स मूवमेंट, और ये हुआ 1954 से 1968 के बीच में। और इस सिविल राइट्स मूवमेंट का पर्पस क्या था? अबॉलिशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच वाज डन अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन्स। और इस मूवमेंट को लीड किया, कौन था इसका लीडर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये गांधीवादी आदमी है, गांधीयन है।
और गांधीयन होने का सिंपल सा मतलब नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी नॉन वायलेंट तरीके से। सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ इसके अगेंस्ट में। अच्छा, सिर्फ सिविल राइट्स मूवमेंट ही नहीं हुआ है, और भी मूवमेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने के लिए आवाज उठाई है। ऐसे एक मूवमेंट का नाम है ब्लैक पावर मूवमेंट। ब्लैक पावर मूवमेंट। और ये ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ 1966 से 75 के बीच में। और ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट था ये रिलेटिवली वायलेंट मूवमेंट था। लड़ दोनों ही, सिविल राइट्स मूवमेंट भी और ब्लैक पावर मूवमेंट भी, दोनों ही इस चीज के लिए था कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको अबॉलिश किया जाए, लेकिन ये वायलेंट मूवमेंट था। ब्लैक पावर मूवमेंट के सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि प्यार से मानो तो प्यार से मान जाओ, प्यार से अगर हमें इक्वलिटी नहीं दी गई तो फिर गोली बंदूक के दम पे, लड़ाई के दम पे भी अपनी बात मनवा ली जाएगी। अच्छा, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में इन 3 लोगों का, टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस का क्या रोल है वो देखो। बेसिकली ये तीनों लोग मेडल जीते, ओलंपिक्स की मेडल सेरेमनी होनी थी, और मेडल सेरेमनी ओलंपिक्स की हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पे दिखाई जाती है। देश दुनिया में सबको पता चलता है कि कौन मेडल जीता, कैसा जीता, कहाँ का है। तो इन लोगों ने ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज किया अपनी बात को कहने के लिए। ये जो लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट में, इसकी तरफ लोगों का, इसकी तरफ इंटरनेशनल बॉडीज का ध्यान लाने के लिए इन्होंने ओलंपिक्स के मेडल सेरेमनी को यूज किया। कैसे यूज किया? जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ, इन दोनों ने ब्लैक सॉक्स पहने और शूज पहने ही नहीं। ब्लैक सॉक्स और नो शूज, ये दिखाता था ब्लैक पॉवर्टी को, ब्लैक पॉवर्टी, कि देखो अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते एक तो हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हमें बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से हमें गरीब भी रखा जा रहा है। और दूसरा, इन्होंने ब्लैक कलर का ग्लव पहना, हाथ में फिस्ट बनाया, उस फिस्ट को ऊपर अप्रेज किया और सर झुकाया। दे बोट देयर हेड एंड अपराइट लिफ्टेड देयर अपराइट फिस्ट, और ये दिखाता था ब्लैक पावर को कि भैया हम लड़ेंगे, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट में हम आवाज उठाएंगे। और इन दोनों का साथ पीटर नॉर्मन ने भी दिया। पीटर नॉर्मन ने इस मेडल सेरेमनी के दौरान एक टी शर्ट पहनी और इस टी शर्ट पे ह्यूमन राइट्स का बैज लगा हुआ था, ह्यूमन राइट्स का लोगो लगा हुआ था। ह्यूमन राइट्स के लोगों का मतलब कि सब बराबर हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फिर एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरती से सवाल पूछती है कि ये जो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने किया कि एक स्पोर्ट्स के बड़े प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए यूज किया, ये सही है या गलत है? ये जो लोगों के अगेंस्ट में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सही है या गलत है? और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इसमें बोलेंगे कि यार ये गलत है, और इन दोनों लोगों ने जो किया, इन तीनों लोगों ने जो किया वो सही किया। लेकिन बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है। सोचो इसे आज के दौर के इंडिया पे अप्लाई करके देखो। कास्टिज्म है हमारे यहाँ पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, लीगली नहीं होता, संवैधानिक तौर पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, संवैधानिक तौर पे सभी कास्ट के लोग बराबर हैं। लेकिन फिर भी गांव खेड़ों में जाओ, आज भी लोअर कास्ट अपर कास्ट में लोग बटे हुए हैं। आज भी लोअर कास्ट के लोगों को बहुत सी जगहों पे ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो जो लोग इनको सही बता रहे हैं वो सोच के देखें कि क्या वो एक्चुअल में कास्टिज्म के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है
उसको खत्म करने के लिए कुछ अच्छी चीजें प्रैक्टिस करते हैं क्या? सोच के देखना। हालांकि उस टाइम पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, बेसिकली वो एसोसिएशन जो कि ओलंपिक्स करवाती है, उस इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लोस और टॉमी स्मिथ को गिल्टी पाया। दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट। इस एसोसिएशन ने बोला कि इन्होंने गलत किया कि इन्होंने ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज किया पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए, और इन दोनों के मेडल्स वर टेकन अवे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन दोनों के मेडल्स वर टेकन अवे, वापस ले लिए गए मेडल्स। इनफैक्ट पीटर नॉर्मन, इनका मेडल वापस नहीं लिया गया, बट अगला जो ओलंपिक हुआ उस ओलंपिक में इनको ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। सोचो कितना श्रूड, कितना क्रूअल एटमॉस्फेयर होगा कि लोग समझने की बजाय इन्हीं लोगों को पनिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में अब आते आते इनको सम्मान मिला, इनकी बात को अप्रिशिएट किया गया। जैसे टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसका नाम है सेन होज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया की। उस यूनिवर्सिटी में इनका स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया इनको रिस्पेक्ट देने के तौर पे। पीटर नॉर्मन व्हेन ही डाइड 2006 में, 2006 में व्हेन ही डाइड, तो स्मिथ और कार्लोस दोनों पॉल बियरर्स थे, दोनों ने इनकी अर्थी को कंधा दिया। और हालांकि मैक्सिको ओलंपिक्स की कहानी इतनी ही है, लेकिन आजकल भी समाज में कभी कलर के बेसिस पे, कभी रिलीजन के बेसिस पे, कभी कास्ट के बेसिस पे तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। अपन आगे देखेंगे कि इन सोशल डिफरेंसेस का, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस का ओरिजिन क्या है। बाकी इसमें और यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।